नमस्कार पत्रकार बंधुओं, आज आपको मैंने बुलाकर कष्ट दिया है एक शुभ समाचार देने के लिए कि पिछले कई सालों से हम पानी की समस्या से जूझ रहे थे। उधमपुर में जो लास्ट वाटर की ऑगमेंटेशन हुई थी वो 99 में जब अटल जी यहाँ पर आए थे तो उस टाइम पे 23 करोड़ 61 लाख रुपया जो था वो उधमपुर सिटी को मिला था 2000 और 2001 के बीच में। उसमें 16 लाख गैलन पानी जो था वो सिटी के लिए इम्प्रूव करना था और वो अगले जो प्रोजेक्शन थी वो 30 साल के लिए थी। पर जब वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ उसमें सिटी की जो ऑगमेंटेशन हुई वो 8 लाख गैलन की हुई। बाकी 8 लाख गैलन जो था पैसा पूरा उसी में खर्च हो गया और उसका कुछ इंटरेस्ट का पार्ट बचा था जो कि मैंने 2 करोड़ 65 लाख का काम था वो मैंने जो इनके रिजर्वायर्स जो इनके चैम्बर्स जो लीक कर रहे थे बहुत सारा जो रिपेयर का रेनोवेशन का काम था उसमें लगा था। उससे कोई 4-5 लाख गैलन पानी की इम्प्रूवमेंट हुई थी। अब चूँकि ये समस्या बड़ी विकराल थी, जब मैं पिछली बार एमएलए बना तो उस वक्त मैंने गवर्नमेंट से ये समस्या को प्रोजेक्ट किया तो इसको हमने उस वक्त कोई 100 करोड़ की ये स्कीम जो थी ये बाई ग्रेविटी के लिए हमने प्रोजेक्ट की थी। वर्ल्ड बैंक से पैसा आना था पर उसी टाइम पे सरकार गिर गई और जो वो प्रपोज़ल था वो सारा उस टाइम पे ख़त्म हो गया। उसके बाद में यूँ समस्या बढ़ी, सरकार तो थी नहीं पॉपुलर गवर्नमेंट। 2022 के अंदर में आप लोगों को याद होगा कि मैं गवर्नर साहब से मिला और गवर्नर साहब को मैंने कहा, उस टाइम पे गवर्नर साहब ने निर्देश दिए कि इसका एक डीपीआर उधमपुर सिटी की तैयार की जाए। डीपीआर तैयार करने के लिए जिसको फर्म को काम दिया गया उसने जो डीपीआर तैयार की वो ठीक नहीं थी। फिर नई डीपीआर के लिए डिपार्टमेंट को लगाया गया कि आप ही तैयार करो। ये अगले ही मेरे पास बैठे हैं। फिर इन्हीं को अल्टीमेटली जब मैं उनका ऊपर प्रेशराइज करता रहा तो अल्टीमेटली वो डीपीआर तैयार हुई। फिर वो ऊपर में गई, फिर ड्यूटी लेवल की स्टीयरिंग कमेटी को तो उसमें अप्रूव हुई। पहले उसकी टेक्निकल सैंक्शन हुई क्योंकि जो इनके डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर और इनके जो उसके ऊपर में जो इनके कमिश्नर होते हैं वो बैठकर इसको चेक करते हैं और उसकी क्लियरेंस हुई। उसके बाद में जो पैसा दिया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से दिया जाता है। तो जिस दिन से मैं एमएलए बना था मेरी लगभग 5 से 6 मीटिंगें मैंने उमर साहब के साथ में की थी। मैंने कहा इसको निकालिए। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता गया मेरे पास में कमिश्नर सेक्रेटरी इसका पैसा जो था ये जल शक्ति डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, ये अमृत 2 के अंदर में आया है। इसकी फंडिंग जो थी ये हमारे को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से होनी थी। तो इनकी कमिश्नर से ही मैं कई बार मिला, उसने मेरे को मैसेज करके कहा कि अब मैंने यहाँ से भेज दिया है, अब ये कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाएगा। जब भी कैबिनेट के अप्रूवल के जाएगा, चूँकि फाइनेंस और जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो दोनों हमारे ऑनरेबल सीएम के पास हैं। तो मैं कल परसों उनकी कैबिनेट मीटिंग 6 बजे थी तो मैं लगभग उनसे कोई 4:45 के करीब मिला। तो मैंने कहा कि आज मैं आपको याद करने आया हूँ कि हमारा कैबिनेट में निकाल दीजिएगा। तो मैं दिल की गहराइयों से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी स्कीम थी। 112 करोड़ की लगभग ये स्कीम है और इसमें 10% और ऐड होगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। लगभग 124 करोड़ की ये स्कीम बनेगी। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी स्कीम थी तो इसकी सैंक्शन जो थी वो इतनी आसान नहीं थी। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा ऑनरेबल सीएम का, जिन्होंने श्री उमर अब्दुल्ला जी का, जिन्होंने इस स्कीम को कैबिनेट में अप्रूवल दिलाया। चूँकि दोनों ही डिपार्टमेंट उन्हीं के थे, फाइनेंस भी उन्हीं का था और फाइनेंस के साथ में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट भी उन्हीं का था। पर चूँकि इस काम को इम्प्लीमेंट करेगा जल शक्ति डिपार्टमेंट, तो कल मैं जावेद राना साहब से मिला तो उन्होंने इस बारे में जब मैं उनको 9:30 मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे न्यूज़ ब्रेक की कि पवन जी आपको मुबारक हो, हमने आपकी स्कीम अप्रूव कर दी है। तो मैं इसके लिए
आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद अपने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कहूँगा, क्योंकि उन्होंने इसको पुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेरे को जो डायरेक्टर हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के हैं, उन्होंने कई बार बताया कि जब भी मीटिंग होती थी तो गवर्नर साहब पूछा करते थे कि वो उधमपुर के एमएलए मुझे पानी के लिए बोलते हैं, उसका क्या हुआ, उसको आगे बढ़ाइए। तो आज वो शुभ समाचार मैं आपको देने आया कि अल्टीमेटली हमारा काम जो है ये अप्रूव हो चुका है, और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद में अभी मैं, चूँकि आज हमारे एससी और एक्शन साहब, उनकी कोई ऑलरेडी मीटिंग प्री फिक्स थी पत्नीटॉप में, वो वहाँ चले गए, उनके एडब्ल्यू जहाँ आए हैं। मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि उन्होंने 2 साल का टाइम पीरियड इनको दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि 2 साल के पीरियड के अंदर में इसकी DPR जो फाइनल जो इसका टेंडर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएँ और टेंडर जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट हो। मैं लोगों से क्षमा चाहूँगा कि अभी ये अप्रूव हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करने में 2 साल 2.5 साल लग सकते हैं, पर चूँकि ये एक समस्या का हल यही था कि हम इसको ऑगमेंट करें, तब तक के लिए हम छोटे छोटे रिसोर्सेज को टैप कर रहे हैं, उनको ऑगमेंट कर रहे हैं। इनको ऑलरेडी परसों जो है, जो हमारी 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें 2 बोर वेल्स के लिए मैंने इनको कहा है कि इमीडिएट बेसिस पे उनको स्टार्ट किया जाए। जो मैकेनिकल के एससी हैं मिस्टर शर्मा, वो भी जहाँ आए थे, ये मैकेनिकल के जो हमारे एडब्ल्यू साहब बैठे हैं, ये भी जहाँ पर आए थे, तो इनको ऑलरेडी बता दिया गया है कि 2 बोर वेल जो हैं वो ये स्टार्ट करें। ये हम तो सिटी में 5 बोर वेल और निकालने वाले हैं। 2